नमस्कार, क्लियर न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। फिर चर्चा में आए लालू के बेटे तेज प्रताप। अस्पताल अधीक्षक ने कहा बिल्डिंग से बाहर निकलिए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर लालू के लाल चर्चा में है, क्योंकि वे आजकल अलग अलग जिलों में जाकर अस्पतालों की व्यवस्था देख रहे हैं और राज्य सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। हालांकि कभी कभार ऐसा वाकया भी हो जाता है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन जाता है। इस बार मामला मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़ा है। दरअसल तेज प्रताप यादव बुधवार को SKMCH निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान वहां उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक तो कोरोना संक्रमण का खतरा, उसी अस्पताल में कोविड वार्ड का होना ही बड़ा खतरा है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों का एक साथ आ जाने से अस्पताल के कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अस्पताल के स्टाफ लोगों से बाहर जाने की अपील करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। तेज प्रताप के समर्थक अस्पताल के भीतर ही डटे रहे। अस्पताल अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभाला। बांका बम विस्फोट। मदरसा के भीतर कंटेनर में रखा था बम। वर्तमान ब्लास्ट के एंगल से भी जांच जारी। बांका के नौटोलिया मदरसा बम विस्फोट मामले में अभी तक पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले मिली बड़ी जानकारी यह है कि आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी ATS घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। इसके तहत वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल में हुए वर्तमान ब्लास्ट के एंगल पर ही जांच की जा रही है। ATS यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट के वक्त और कौन कौन मौके पर मौजूद थे। जो बच्चे मदरसा में तालीम लेते थे वे अभी कहाँ हैं? किस गाड़ी से मौलाना के शव को मदरसा के पास फेंका गया, उसकी भी तलाश ATS कर रही है। ऑनलाइन का जायजा लेने सड़कों पर निकले CM नीतीश। लोगों की चूक पर की अपील। बिहार में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद कल पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। लॉकडाउन को खत्म करने के बाद लोग कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन कर रहे हैं, शहर में क्या क्या गतिविधियां और कहां कहां भीड़ रही है, लॉकडाउन का खत्म करना कितना सही है, इन तमाम बातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने राजा बाजार, सगुना मोड़, दानापुर कैंट, दानापुर, दीघा, अशोक राजपथ, मैनपुरा, राजापुर, गांधी मैदान, फ्रेज रोड, डाक बंगला चौराहा एवं इनकम टैक्स गोलंबर का भ्रमण कर ऑनलाइन की परिस्थितियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सफाई, बताया क्यों बढ़े मौत के आंकड़े। बिहार में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या को लेकर घमासान मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी से मरने वालों की संख्या में संशोधन कर उसे 9,429 बताया। आंकड़ों में उछाल के बाद अब इसे लेकर विवाद बढ़ गया है। मौत के नए आंकड़े सामने आने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी सफाई दी है और आंकड़ों के पीछे की वजह बताने की कोशिश की। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना से मौत के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों तक इस मामले की जांच में कराई है विज्ञापन। मंत्री मंडल पांडे के मुताबिक बिहार के हर जिलों में कोरोना की मौत के आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कोरोना के मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के आंकड़े जारी करती है। जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है, कोरोना की मौत के मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी की तल्खी के बीच बोले मांझी, दलित पढ़े तो नक्सली और मुसलमान पढ़े तो आतंकी, ये नहीं चलेगा। बांका के नौटोकिया मदरसे में हुए बम ब्लास्ट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस मामले में सख्ती भरा बयान देते हुए मदरसों को आतंकी पाठशाला करार दिया एवं JDU सहित कई सहयोगी दलों ने बीजेपी के बयान पर सख्ती के साथ विरोध किया। अब NDA के सहयोगी जीतनराम मांझी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का तीखे शब्दों का विरोध किया है। जीतनराम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा, जब भी दलित लोगों के बाल बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसे नक्सली बता दिया जाता है और मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं तो उसे आतंकवादी कर दिया जाता है। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से निकलिए, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। ऐसी सोच समाज को तोड़ने वाली है। ऐसी बातों के व्यक्तिगत रूप से पुरजोर खंडन करता हूँ। बांका मदरसा ब्लास्ट मामले की तफ्तीश NIA करेगी। बिहार से झारखंड तक के कनेक्शन की होगी जांच। बिहार में बांका जिला अंतर्गत एक मदरसे में हुए ब्लास्ट मामले की पड़ताल अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने लोकल थाने में दर्ज FIR को टेक ओवर कर लिया है और इस मामले से जुड़ी स्लीपर सेल और साजिश का NIA की तरफ पर्दाफाश करेगी। बता दें कि इस ब्लास्ट के दौरान मस्जिद में
33 साल के मौलाना अब्दुल मोबिन की भी मौत हुई है। मृतक अब्दुल मोबिन झारखंड के देवघर का रहने वाला था। एनआईए अब इस मामले की तफ्तीश के लिए बिहार से लेकर झारखंड तक के कनेक्शन को खंगालने में जुटी है। बिहार के हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट, हाथ सैनिटाइजर कर बोरे में भर ले गए पैसे। बिहार के वैशाली में बड़ी वारदात हुई है। हाजीपुर के जडुआ में एचडीएफसी बैंक की शाखा से गुरुवार की सुबह 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक से आए 8 से 10 अपराधियों ने 4 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए बोरे में पैसे भरकर चलते बने। सूचना मिलने पर हाजीपुर सदर के एसडीपीओ राघव दयाल समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। स्कूल बंद होने की वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं शिक्षक, अब रोहतास में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को करेंगे जागरूक। कोविड-19 वैक्सीन के प्रति लोगों को उदासीनता से दूर कर रहे उन्हें जागरूक करने की जवाबदेही अब शिक्षकों को दी गई है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे टीका एक्सप्रेस की रफ्तार इन दिनों प्रखंड में थम गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से टीका एक्सप्रेस चलाया गया है। शराब धंधेबाज पर औरंगाबाद पुलिस की करारी चोट, झारखंड से आ रही लाखों की खेप जब्त। कुटुंबा प्रखंड का दक्षिणी सीमा समीपवर्ती राज्य झारखंड से जुड़ा हुआ है। झारखंड में शराब की बिक्री जारी रखने से तथा बिहार में प्रतिबंध लगाए जाने से बिहार के शराब धंधेबाजों का रुख झारखंड की ओर है। राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाली NH 139 सड़क झारखंड से होकर कई प्रदेशों से गुजरती है। उक्त सड़क से बिहार के शराब माफिया शराब की खेप ले जाने में कभी सफल तो कभी पुलिस की सक्रियता से असफल हो रहे हैं। हालांकि पुलिस दिन रात शराब माफिया के पीछे लगी हुई है, परंतु अन्य सामाजिक कार्यों में पुलिस की व्यवस्था का लाभ शराब माफिया उठाए हैं। सिपाही के बिस्तर के नीचे से मिली शराब भरी बोतलें जांच में वसूलने के बाद पार्टी की है तैयारी। उत्पाद विभाग की यूपी सीमा पर मौजूदा चौसा चेकपोस्ट पर लंबे समय से अवैध वसूली किए जाने की सूचनाएं मिल रही थी। इस बीच शनिवार को उत्पाद अधीक्षक के औचक निरीक्षण से चेक पोस्ट पर तैनात सिपाही के बिस्तर से 2 बोतल शराब बरामद करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद उत्पाद अधीक्षक ने हवलदार देवतान सिंह समेत पूरी टीम को चेक पोस्ट हटाते हुए विभाग को वापस भेज दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।